सितंबर का महीना आने वाला है, अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन सड़क की कंडीशन अभी भी मनाली में इसी तरह की बनी हुई है। जगह जगह से अभी भी टूटे हुए हैं और ये सिर्फ टेम्प्रोरी रास्ता चलने के लिए बनाया हुआ है। और ये है बगल में बह रही है ये ब्यास नदी। हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी मेरे चैनल पे। बहुत सारे लोग, खासकर पश्चिम बंगाल से बहुत लोग आना चाहते थे मनाली और शिमला, खासकर हिमाचल घूमने के लिए। तो उनकी क्वेरी थी कि अक्टूबर में आएंगे, क्योंकि अक्टूबर में दशहरा पूजा होता है और लंबी छुट्टी होती है दशहरा में पूरे बंगाल में, खासकर गवर्नमेंट जॉब वालों की। वो सारे घूमने के लिए आते हैं, किसी भी कोई भी हिल स्टेशन हो, उसके रिगार्डिंग ये क्वेरी थी। इनके अलावा और भी दूसरे लोगों की क्वेरी थी कि अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे, या फिर जनवरी में आएंगे, या फिर सितंबर लास्ट वीक में आएंगे। तो रोड का कंडीशन क्या ठीक हो जाएगा, वहाँ सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? ये लगातार क्वेरी आ रही थी मेरे चैनल पे। तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाऊं और जो यहाँ का सिचुएशन है उससे आप लोगों को अवगत कराऊं, और 2-4 महीने के बाद क्या स्थिति रहेगी, रोड बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, पहले तरह की कंडीशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी यदि आप इधर घूमने आ रहे हैं, और यदि आएंगे तो यदि कोई दिक्कत होती है तो किस तरह के दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी मेरे पास, मैं तो रहता हूँ मनाली में ही, जो भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे पास जानकारी उपलब्ध है, तो उसके अनुसार जो भी यहाँ का सिचुएशन का अपडेट है, 1-2 महीने बाद क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूँगा जानकारी। तो यदि प्लान है आपका इधर आने का 1-2 महीने बाद का भी, अक्टूबर में, नवंबर में, या फिर उसके बाद भी, तो उसके अनुसार आप प्लान बना सकते हैं। तो मनाली के बारे में पहले बता दूं, मनाली है जो वो वैली है, घाटी कहते हैं, वो बसा हुआ है। 2 तरफ से घाटी है, बीच में ब्यास नदी बहती है। ये सामने दिखा दूं मैं, एक ये इस तरफ है और एक पहाड़ इस तरफ है, अब बीच में बह रही है ये ब्यास नदी। तो इस ब्यास नदी के बगल में ही मनाली शहर बसा हुआ है। वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो न्यू मनाली का एरिया, और इस जंगल के पीछे है माल रोड वाला एरिया। तो मनाली है घाटी में बसा हुआ, बीच बीच में ये ब्यास नदी बहती है, और ये नदी सीधे बहती हुई कुल्लू से आगे मंडी तक, वो पंडो डैम तक ऐसे ही बहती हुई जाती है। उसके बगल में ही ये रास्ते बने हुए, उधर भी हिल है और इस तरफ भी हिल है। तो ये घाटी में बसा हुआ है। तो घाटी में बसे होने के कारण क्या है, जो रास्ते बने हैं खासकर मंडी से लेके मनाली तक, ब्यास नदी के बिल्कुल बगल बगल में ही बने हुए हैं। और अभी 1 महीने पहले जो बारिश आई थी, बाढ़ आई थी जुलाई के महीने में, क्या हुआ, नदी उफान पे आ गई, बादल फटे, बहुत जगह लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिला। तो लैंडस्लाइड के कारण क्या हुआ, रोडों की स्थिति इस तरह की हो गई। जैसे सामने जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 2 लेन हाईवे था, एक लेन उस तरफ, एक लेन इस तरफ। जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण क्या है, नदी ने अपना रूट भी चेंज कर लिया। तो ये हाईवे सीधे जा रही थी, बीच में बिल्कुल कट गई है, सामने दूर वो उस तरफ बचा खुचा हाईवे वो दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे क्षति हुई है। देखिए रोड जगह जगह से टूट रखे हैं, एक लेन के इस तरफ से आगे की तरफ ये रोड टूटा हुआ है, आगे फिर जाके वो ठीक है। इसी तरह की स्थिति मनाली से लेकर लगभग ज़्यादातर मनाली से कुल्लू के बीच में काफ़ी जगह हुआ है। मनाली से नीचे जाएंगे कुल्लू की तरफ 40 किलोमीटर है, तो पतली कुल तक तो 4-5 जगह इस तरह हाईवे टूट गए हैं, बह गए हैं, एक तरफ का रोड टूट गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पतली कुल से कुल्लू जाएंगे 20 किलोमीटर है, उसके बीच में भी 2-3 जगह बिल्कुल इस तरह से कट ऑफ हो गए हैं, सिंगल लेन वाला वो टूट के कट के बह गया है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले, 10-12 दिनों पहले मंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बादल फटे, लैंडस्लाइड हुए, जिसके कारण क्या है, पंडो डैम के पास मंडी क्रॉस करेंगे, पंडो डैम आता है, ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है जल बिजली परियोजना। वहाँ पर ज़मीन धंस गई, और जो नेशनल हाईवे था जो कनेक्ट करता था चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू होते हुए मनाली आते थे, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है। तो वो भी कुछ दिनों के लिए बंद था, 5-6 दिनों के लिए, फिर टेम्प्रोरी इसे चालू किया लाइट मोटर व्हीकल के लिए, मतलब छोटी गाड़ी जा सकती है,
बड़ी गाड़ियां भी नहीं जा सकती है, और वो कब तक ठीक हो पाएगा वो पता नहीं। अब मनाली की सिचुएशन तो देख ही रही है, रोड की कंडीशन ऐसी ही बनी हुई है, सिर्फ टेम्प्रोरी मट्टी और पत्थर भर के सिंगल मतलब रास्ते हैं, जिसमें एक तरफ से ट्रकें और गाड़ियां वो सब जा सकती हैं, आ सकती है। तो रोड अभी बनना प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुआ है पूरे मतलब हिमाचल में। दूसरा क्या है कि भाई जो ये नेशनल हाईवे आता है ये हिमाचल सरकार के अंदर तो आता है नहीं। हिमाचल में सितंबर तक बारिश होते रहती है, तो बारिश में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, काम करेंगे फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो जब बारिश ख़त्म होगी तब शायद काम करे। दूसरा जो नेशनल हाईवे आता है पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है। तो जब ये मिलेंगे, मुआयना करेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा रिलीज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, प्लानिंग होगी, उसके बाद काम चालू होगा। और काम करना है तो आगे से ध्यान रखना है कि इस तरह की सिचुएशन आगे भविष्य में ना हो, तो उसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद ये 2 महीना हो जाएगा, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई ज़्यादा सुधार देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो यदि अक्टूबर में आने का प्लान है, नवंबर में आने का प्लान है, या सितंबर लास्ट वीक में, तो ये तो जानकारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है। रोड तब तक सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और एडवांस में कोई भी सरकारी अधिकारी जानकारी नहीं देगा कि 2 से 3 महीने में ये रास्ता चकाचक हो जाएगा, पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मैं भी आपको नहीं बता सकता गारंटी और एश्योरिटी कि ये रास्ता सही हो जाएगा, चलने लायक। जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ टेम्पोररी इस तरह का बना हुआ, इसी तरह का बना हुआ है रास्ता कुल्लू में, खासकर कुल्लू से आप आएंगे मनाली की तरफ तो ऐसे रास्ते मिलेंगे। और एक सिंगल लेन हाईवे है ये वाला, नगर होके जाता है, नगर होते हुए वो कुल्लू की तरफ जाता है। तो वो वाला रास्ता सिंगल रास्ता है, उसमें ट्रैफिक जाम काफ़ी लगती है, पुराना रास्ता है तो वो थोड़ा ठीक है, लेकिन वो भी कुल्लू के पहुँचते पहुँचते वो भी थोड़ा बीच में डैमेज हो गया था, बंद हो गया था। तो वो भी इसी तरह टेम्पोररी बना है, पत्थर भरी हुई है, मिट्टी भरे हुए हैं, टेम्पोररी रास्ता चलने के लिए। तो इसी तरह के रास्ते आगे बने हुए हैं। तो रास्ता सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। आप जब भी आने का प्लान करें इस तरफ तो पहले पता जरूर कर लें, कुछ दिन पहले कुल्लू पुलिस से या मंडी पुलिस से जो भी है जानकारी, या आपदा विभाग है उससे जानकारी प्राप्त कर लें रास्ते का कंडीशन कैसा है। यदि अपनी कार से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं, बस की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि बस सिर्फ शायद मंडी तक ही आ रही है, मंडी के आगे बस नहीं आ पा रही है। साधारण बस को भी दिक्कत हो रही है 3x2, और वॉल्वो तो चल ही नहीं रही है। वॉल्वो कब आएगी मनाली इसकी कोई गारंटी नहीं है। लो फ्लोर बसें होती है, रास्ता अच्छा होगा तभी तो यहाँ तक पहुँच पाएंगी। पहले तो हाईवे वाला रास्ता था, मस्त फर्स्ट क्लास रास्ता था, तो आराम से यहाँ तक बसें पहुँच जाती थी। तब तो मंडी तक बसें आ रही है, फिर वहाँ से आपको दूसरा बस लेना पड़े प्राइवेट सरकारी, या फिर टैक्सी लेना पड़े। ट्रैफिक जाम अभी लग रहा है, उस समय जब आएंगे, आप कभी भी आए, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, या अगले साल कभी भी आए, पहले जानकारी आप ले लें, वो भी खासकर सरकारी सूत्रों से फ़ोन करके जानकारी लें, उनके वेबसाइट्स में लें, अपडेट जो आते हैं उसके अनुसार आप प्लान करें। क्योंकि जैसे मैं यूट्यूबर हूँ और भी दूसरे यूट्यूबर हैं, तो जो भी जानकारी आती है अपने पास वो लेट ही आती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो आती है जानकारी वो शेयर करते हैं। लेकिन हमारे पास भी 100% जो रहता है वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, जानकारी जो है वो अपडेट होते रहते हैं समय समय पे। तो आप प्रॉपर जगह से जानकारी लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसानी होगी। अब यूट्यूब में क्या है कि आपने कमेंट कर दिया, आसानी है, मोबाइल फ़ोन है आपके पास, कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, सिचुएशन कैसा है, जो जानकारी रहता है मैं शेयर कर देता हूँ। दूसरे जगह जानकारी आप लेंगे, कहीं आप करेंगे कमेंट, मेल करेंगे, हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं आए कहीं से दूसरी जगह से, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन आपको फ़ोन तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एकदम सटीक जानकारी चाहिए। तो आपको आधा अधूरी जानकारी है और आप इधर आ गए घूमने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, और यहाँ पहुँच के पता चला रास्ता बंद है लैंडस्लाइड से, जाम लग रही है 6-6 घंटे 8-8 घंटे। अभी कुल्लू से मंडी जाएंगे 6-6 घंटे 8-8 घंटे का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और इतना लंबा जाम है, जाम में फंसे रहेंगे, आप भी परेशान होंगे, आपका ट्रिप भी ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, पहाड़ों में सड़क बनाना जो भी है, कुछ हो जाए क्षतिग्रस्त
उसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। प्लेन रास्ते में क्या होता है कि आराम से ट्रकें आ जाती है, गाड़ियाँ आ जाती है, दुनिया भर के रास्ते वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से आना है, उसी रास्ते से जाना है। ट्रक में पत्थर भरने हैं, मिट्टी भरनी है, उस रास्ते को जाके भरना है, रिपेयर करना है। यहाँ ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा समय लगता है किसी चीज़ को सही करने में, कंपेयर टू प्लेन की तरफ बात करें। प्लेन मतलब उत्तर प्रदेश, दिल्ली या दूसरा जो समतल एरिया है, वहाँ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन पहाड़ी एरिया में किसी भी चीज़ का निर्माण करना, मेंटेनेंस करना ना, काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी समय भी लगता है। तो मनाली में अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है। हिमाचल में शिमला के उस समय भी देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रही, घर मकान गिर रहे हैं। कुल्लू में अभी 1-2 दिन पहले सीधा पूरा 6-7 मकान ब्यास नदी के बगल में बना हुआ था, काफ़ी पुराना था वो बना हुआ। लेकिन बारिश इतनी हुई, मिट्टी ढीली हो गई है। और ख़ासकर देखने को ये मिला है ना, नदी के बगल वाला रास्ता ज़्यादा धंसा है। जैसे मैं कसोल गया था, पार्वती नदी बहती है, उसके बगल में है ना, क्या है, मिट्टी नदी के बगल वाले को काट के लिए गए, उसके ऊपर में हाईवे बना है। तो क्या है, रोड धंस गए हैं, 5-5 फीट, 6-6 फीट, 3-3 फीट कहीं रोड धंस गए हैं, रोड टूट गए हैं। तो ज़्यादा धंसने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, तो रोड भी खराब हुए हैं और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो इस तरह की स्थिति तो बनी हुई है। और इन सब चीज़ों को मुझे लगता है जल्दी तो ठीक नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा, काफ़ी लंबा अरसा लगेगा इन सब चीज़ों को सही होने में। 1-2 महीना में सही नहीं होगा, महीनों लग जाएंगे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और यदि मनाली से यदि प्लान कर रहे हैं लेह लद्दाख जाने के लिए, तो मनाली से लेह वाला रास्ता ठीक है, खुला हुआ है, उधर आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले जाना है तो जा सकते हैं। जो भी परेशानी है वो मनाली से लेके मंडी के बीच में परेशानी है। मंडी के बाद भी बिलासपुर से आगे उस तरफ जाएंगे तो उधर भी सड़क की कंडीशन और वो सब बाकी सब ठीक है। तो जो भी अपडेट था, जानकारी था, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो इसके अनुसार ही आप अपना प्लान बनाएं। इधर जब भी आ रहे हैं तो आप खुद जानकारी इकट्ठा करें, वो भी सही जगह से। आधा अधूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बेसिस पे आप आ जाएंगे, आप ही को दिक्कत होने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों में ये सारी चीज़ें जो हैं 1-2 महीने में वो ठीक होने वाली हैं। इन सब चीज़ों को सही होने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये तो स्थिति है अभी मनाली की बनी हुई। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों को पता चले कि हिमाचल प्रदेश की और मनाली के आसपास की वास्तविक स्थिति क्या है।